हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। मेरा नाम है प्रियंका और आज की ये क्लास रहेगी साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो बार बार टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। आई नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। हिंदी वाले भी देख लीजिए, हिंदी में भी है क्वेश्चन। मैं जानता हूं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, किस स्मृति का उदाहरण है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है सिमेंटिक मेमोरी, बी है एपिसोडिक मेमोरी, सी है प्रोसीजरल मेमोरी एंड डी है आपका वर्किंग मेमोरी। वही हिंदी में अर्थगत स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति एंड लास्ट ऑप्शन है चलन स्मृति। तो देखिए, ये आपका करेक्ट आंसर है इसमें सिमेंटिक मेमोरी, जिसे अर्थगत स्मृति भी कहा जाता है। ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगी, एग्जाम में क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है इसको सिमेंटिक मेमोरी से, वो जान लेंगे। अब सिमेंटिक मेमोरी की अगर बात की जाए तो देखिए, ये आपका टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी रहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप आ जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिमेंटिक मेमोरी की अगर बात की जाए, इसमें आते हैं फैक्ट्स, इसमें आते हैं कोई भी नॉलेज आपने लर्न की हो उसी को याद करना। ठीक है, कोई वर्ड हो सकते हैं, कोई वोकेबुलरी आपकी हो सकती है, वो सब आपका सिमेंटिक मेमोरी में आएगा। वहीं एपिसोडिक मेमोरी की अगर बात की जाए, जो सेकंड ऑप्शन थी, एपिसोडिक मेमोरी में आप अपने लाइफ में जो भी आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ होता है उसको याद करते हैं, वो आपका एपिसोडिक मेमोरी में आएगा। ये भी आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही टाइप है। प्रोसीजरल मेमोरी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही टाइप है। प्रोसीजरल मेमोरी होता है कोई भी प्रोसीजर किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप याद करना। ठीक है। और वर्किंग मेमोरी आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्क मेमोरी कहा जाता है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की विच टूल इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। हिंदी में भी देख लीजिए। वाइगॉत्स्की के अनुसार बालक अंतःक्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए इंटरनलाइजेशन, ऑप्शन बी कल्चर, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी सोसाइटी। हिंदी में है ऑप्शन ए अंतःकरण, बी संस्कृति, सी भाषा, डी समाज। तो देखिए, वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो टूल चिल्ड्रन यूज करता है इंटरेक्शन के लिए उसे कहा जाता है लैंग्वेज, भाषा। भाषा का प्रयोग करेगा बच्चा जब भी इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मीन्स। गेस्टाल्ट का अर्थ है इल्यूजन, परसेप्शन, एनवायरमेंट, होल। हिंदी में देखते हैं। ऑप्शन ए है भ्रम, प्रत्यक्षीकरण, वातावरण, पूर्ण। तो देखिए, गेस्टाल्ट का सिंपल सा मीनिंग रहता है होल, WHOLE, होल यानी कि पूर्ण। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है टैट के एग्जाम में। फिर चाहे जेबीटी की बात करें, चाहे नॉन मेडिकल टैट हो, चाहे मेडिकल टैट हो या आर्ट्स का टैट हो, हर जगह ये क्वेश्चन आता है और रिपीट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसोफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। हिंदी में देखते हैं। निम्न में से किस ग्रीक दार्शनिक ने कहा ज्ञान अभिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल, आर्किमिडीज, नन ऑफ दीज। हिंदी में है प्लूटो, अरस्तु, आर्किमिडीज, इनमें से कोई नहीं। ऐसा मानना किसका था कि नॉलेज जो है लर्निंग और एक्सपीरियंस से अक्वायर की जाती है, ये मानना था एरिस्टोटल का, यानी कि अरस्तु का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट और आईक्यू भी जिसे हम कहते हैं, वॉज डेवलप्ड बाय। हिंदी में बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसने दी थी, किसने डेवलप की थी। ऑप्शंस है गैल्टन, बी है बिने, सी है स्टर्न और डी है टर्मन। तो देखिए, आईक्यू का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था ऑप्शन सी स्टर्न ने। ठीक है, याद रखना है आपने, किसने डेवलप किया था, स्टर्न ने। आईक्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगी। आईक्यू की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट जो रहता है, अभी हमने डिस्कस किया, ये स्टर्न ने दिया है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये दिया है आपका एल्फ्रेड बिने ने और थियोडर साइमन ने। तो यहाँ मैं बिने लिख रही हूँ एंड आपका साइमन। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। मेंटल एज का, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। तो देखिए मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है आपका बिने ने, एल्फ्रेड बिने ने ही दिया है, तो याद रखना है आपने। कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, आईक्यू का विलियम स्टर्न ने दिया है। अब आता है फॉर्मूला, आईक्यू का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, आईक्यू इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है आईक्यू का, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये आईक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में आपको PYQs भी अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको, इस पे आप व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं PYQs के लिए, फिर चाहे मेडिकल टैट के लिए हो या नॉन मेडिकल टैट के लिए या JBT टैट के लिए। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बतानी थी। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज वो भी चैनल को लाइक शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करें। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलेंगे, हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अंतदर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है हर्बर्ट सोरेनसन, बी है विल्हेम वुंड, सी है टेलफोर्ड, डी है हेरलॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपका डिस्कवर किया है विल्हेम वुंड ने, डायरेक्ट है, याद रखिएगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड विल्हेम वुंड। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज। हिंदी में देखते हैं, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बी है फिजिकल डेवलपमेंट, सी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डी है आपका मोटिव डेवलपमेंट। हिंदी में देखें तो मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास विकास, संज्ञानात्मक विकास और प्रेरक विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी के क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं हमारे चैनल पे पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी पे रोज रात 8 बजे टैट से रिलेटेड सभी सीरीज चलाई जा रही हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, रोज रात 8 बजे यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती है टैट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट एज डज द चाइल्ड ब्रेन डेवलप एंड अटेन ऑलमोस्ट फुल साइज। बालक किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क विकास, एक बार फिर से पढ़ते हैं, बालक का किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। तो ये एज रहती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, अप टू 6 ईयर्स, 6 वर्ष तक उसका संपूर्ण विकास जो है हो चुका होता है ब्रेन का। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्लूइड इड इज बेस्ड ऑन। इड किसके ऊपर बेस्ड है, मनोवैज्ञानिक फ्लूइड के अनुसार इड का आधार किसे मानेंगे। इड हिंदी में यहाँ आईडी बोला गया है। ठीक है, तो किसका क्या आधार रहता है, फियर, प्लेजर, डिसअपॉइंटमेंट, इमेजिनेशन। भय को माना जाता है, सुख को माना जाता है, निराशा को या फिर कल्पना को। देखिए इड की अगर बात की जाए तो प्लेजर प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, यानी कि सुख को। अब देखिए फ्रूइड ने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे ब्रेन से रिलेटेड, डायनेमिक कॉन्सेप्ट थे, एक इड, एक ईगो और तीसरा था सुपर ईगो। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इड तो हमने बात की, ये काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे। ईगो काम करती है आपकी रियलिटी प्रिंसिपल पे, याद रखिएगा, किस पे काम करती है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। और सुपर ईगो काम करती है मोरालिटी प्रिंसिपल पे, मोरालिटी प्रिंसिपल पे। तीनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 10th क्वेश्चन है आपका, सेल्फ सेंटर्ड नेचर्ड पर्सन हैव डैश पर्सनैलिटी। आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्ति डैश व्यक्तित्व के होते हैं। एक्सट्रोवर्ट होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, एम्बिवर्ट होंगे या एंडोमॉर्फिक होंगे।
बहिर्मुखी होंगे, अंतर्मुखी होंगे, उभयमुखी होंगे या मूलाकार होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कैसे होते हैं ये? इंट्रोवर्ट, जिन्हें अंतर्मुखी भी कहा जाता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। ऑप्शन ए है स्प्लिट, कॉन्टिन्यूअस, होल, ब्रोकन। विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, पूर्ण, अपूर्ण। तो देखिए डेवलपमेंट आपकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार लाइफ लॉन्ग आपकी डेवलपमेंट चलती रहती है। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफरेंसेस? मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पर्सनैलिटी, बी है एडजस्टमेंट, सी है इंडिविजुअल, डी है एंजाइटी। व्यक्तित्व, समायोजन, व्यक्तिगत, चिंता, क्या कहा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका व्हाट डू यू मीन व्हाट टू, यहाँ पे टू एक्स्ट्रा लिखा गया है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफरेंसेस? तो करेक्ट आंसर इसका है इंडिविजुअल। ठीक है, थर्ड आ जाता है फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन। लघुकालीन स्मृति, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है, में कितने सेकंड के लिए सूचनाएं रह सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 30 सेकंड या उससे भी कम। 30 सेकंड से भी कम जो है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम पीरियड रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को और क्या कहा जाता है? वर्क मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। अभी हमने फर्स्ट एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 14th क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिए। ठीक है, 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कम्स एट द एज ऑफ। देखिए एरिक्सन की थ्योरी में 8 स्टेजेस थी टोटल, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितनी स्टेजेस थी? 8 स्टेजेस। उन्हीं में से एक स्टेज है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो आपको अब ये पूछा गया है कि कौन से एज के बच्चे में होगी। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था आती है। कब आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 0 से 1 साल। फर्स्ट स्टेज है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 1 वर्ष। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि 8 स्टेजेस टोटल इन्होंने दी थी। अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनकी थ्योरी का नाम क्या था? तो इनकी थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन। बहुत ही फेमस थ्योरी इनकी रही है ये, इनकी थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूं मैं नाम, साइको सोशियल थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी है? आपकी एरिक एरिक्सन ने दी है। इनकी थ्योरी जो इम्पैक्ट रहा है इनकी थ्योरी का, मेन सिगमंड फ्रूड की थ्योरी थी, जो उनसे ही इंस्पायर्ड थे, उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी बनाई थी। और इन्होंने अपनी थ्योरी में आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म जो पूछी जाती है, आइडेंटिटी, एक सेकेंड, आइडेंटिटी क्राइसिस, इस टर्म का भी इन्होंने यूज किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। वो है रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज, विगत अनुभवों के पुनः जागृति है। क्या है? रिटेंशन, लर्निंग, रिकॉग्निशन, रिकॉल। तो इसका जो आंसर रहेगा करेक्ट, वो है आपका ऑप्शन डी, रिकॉल, प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण को ही क्या कहते हैं आप? विगत अनुभवों की पुनः जागृति। तो ये थे आपके टॉप 15 एमसीक्यूज ऑफ साइकोलॉजी, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल के साथ बने रहें। डेली जो है रात को 8 बजे आपको इसी तरह की टैट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।